वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 की बारी है। वही एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 जो ट्रिग्नोमेट्री से है उसी का सीरीज चल रहा था। उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अब इस एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, इसके बाद फिर अदर बुक से चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जो प्रूव दैट, वही आइडेंटिटी प्रूव करना है। या जो है 5 का 10 है। हम देखिए, जो प्रूव दैट 1 + 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10a बाय 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इससे पहले जितना भी हम लोग प्रूव किए हैं उसमें क्या था कि 2 ही टर्म हुआ करता था। अब इसमें जो है 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो इसमें यह जो हो गया सो LHS हो गया, यह हो गया मिडिल टर्म और यह हो गया RHS। यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब मिडिल टर्म तो जान ही रहे हैं बीच वाला, और ये RHS हो गया। तो इसमें क्या करना होगा कि LHS को सॉल्व करके RHS लाना है और मिडिल टर्म को भी सॉल्व करके RHS लाना है। अब देखिए थोड़ा सा कैसे होगा। सबसे पहले लिखना होगा LHS। अब LHS में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर, जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख देना है। 1 + 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यह लिखा हुआ है। तब 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। हाँ, अब सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/cos स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 1/sin स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, जो 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हुआ, और यह जो डिवाइड है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 1/sin स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तब यहाँ क्या होगा, sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर को 1 से करेंगे तो cos स्क्वायर। तो यानी क्या होगा, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, sin बाई cos क्या होता है, 10a, तब स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, 10 स्क्वायर। और यही RHS आपको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू यहाँ लिख देना होगा RHS, ठीक है। अब आइए मिडिल टर्म। अब देखिए मिडिल टर्म में क्या करना है, मिडिल टर्म लिखिए या एम्प्टी लिखिए। तो एम्प्टी लिखने से क्लियर नहीं होता है, इसलिए यहाँ मिडिल टर्म ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए मिडिल टर्म में क्या है, 1 - 10a बाई 1 - cot a। अब इसका होल स्क्वायर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन है, वो हम आगे क्लियर करूँगा। तब 1 - 10a की जगह क्या लिखना होगा, sin a बाई cos a, ठीक है। और नीचे 1 - cot a की जगह क्या होगा, cos a बाई sin a, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, cos a LCM हो जाएगा, ठीक है। और cos a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos a। अब माइनस cos a में cos a डिवाइड करेंगे 1, और 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sin a। और नीचे फिर क्या होगा, sin a LCM हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, sin a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, sin a, है ना। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, cos a, और ये पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ क्या होगा, cos a - sin a, यहाँ लिखा हुआ है तो cos a - sin a का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं सेपरेट, और नीचे cos a का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इनटू, अब इसको sin a को ऊपर ले जा रहे हैं तो sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे sin a - cos a है, इसको हमको लाना है cos a - sin a। तो क्या करना होगा, इसमें माइनस लगाना होगा। तो माइनस अगर हम लगा देते हैं तो यानी क्या होगा, cos a - sin a, मतलब माइनस लगाने के बाद क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो यानी कितना होगा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्या, sin a - cos a को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos a - sin a, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा cos a - sin a, इसका होल स्क्वायर,
और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ साइन स्क्वायर ए है ही ऊपर में, और नीचे हम गौर कीजिए माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रह जाएगा, यानी क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, यह कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए इधर आ जाइए, अब क्या होगा साइन स्क्वायर ए अब बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या होगा tan स्क्वायर ए, और यह भी हो गया RHS। यहाँ लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू मिडिल टर्म यानी MT इज इक्वल टू RHS, है ना। और यहाँ लास्ट में लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 13 है। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन सेटर छोड़ देते हैं और वो एग्जाम्पल से घुसा देते हैं, तब स्टूडेंट क्या समझता है कि अरे बाबा कहाँ का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन रहता है वही एक्सरसाइज के पीछे से। वही एक्सरसाइज के पीछे से एग्जाम्पल 13, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले इसमें क्या करना होगा LHS लेना है। अब LHS में ये लिख देना है जो है LHS sec a 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा sec a प्लस tan a, मैंने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख देना है। अब देखिए sec a को क्या लिखा जाएगा 1 बाई कॉस ए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ sec a है तो sec a की जगह 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और tan a की जगह क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए। इसका फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक फार्मूला याद नहीं है तो बहुत अफसोस होगा एग्जामिनेशन हॉल में, अरे फार्मूला याद रहता तो हो जाता, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, यानी अपने आप तैयार रहिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ क्या है जो 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब यहाँ एलसीएम ले लेना होगा तो कितना होगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ क्या होगा 1 बाई कॉस ए, अब 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एक साथ अगर हम लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक। और नीचे हो जाएगा क्या चीज़ कॉस ए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या है जो 1 बाई कॉस ए, अब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 अब माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे ये कॉस ए है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, आप इंटू लिख सकते हैं, यहाँ भी इंटू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं इंटू। तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, जानते हैं यहाँ फार्मूला। अब कॉस ए इंटू कॉस ए यह भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि x और x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर होता है। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, और यही RHS आपको लाना था, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। अब लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच लगातार चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।